जिंग नाम की एक मामूली औरत जो कि एक मीट करी की दुकान चलाती थी। इसने अपनी मीट करी की रेसिपी में कुछ ऐसा मिला दिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद इसकी दुकान पर कस्टमर की लाइन लगने लगी। इसके बाद इसने अपनी इस छोटी दुकान को एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। तो आखिर यह सब इसने कैसे किया, जानेंगे आज की कहानी में। जिंग अपनी दुकान बंद करके अपनी बेटी सीमा के साथ घर जा रही है। जिंग की बेटी सीमा बचपन से लंगड़ी है, उसके एक पैर में प्रॉब्लम है। जिंग की पहली शादी से उसकी 3 बेटियां थीं। अपने पति की मौत के बाद जिंग ने दूसरी शादी की थी। उसका दूसरा पति शराबी था। जिंग का शराबी पति जिंग की बड़ी बेटी माया के पास बैठ जाता है और उसकी छोटी बेटी लीना को वहां से भगा देता है। इसके बाद वो माया के साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। दरअसल जिंग के इस शराबी पति की गंदी नज़र उसकी बेटियों पर थी। अब जब जिंग दुकान से घर पहुंचती है तो उसकी बेटी लीना रो रही होती है। जिंग उससे बड़े प्यार से पूछती है, मेरी बेटी तुम रो क्यों रही हो? तब लीना उसे एक कमरे की तरफ इशारा करती है। जिंग जब उस कमरे में जाती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उस कमरे में उसका शराबी पति उसकी बड़ी बेटी माया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अब जिंग उसे छुड़ाने लगती है। तभी वो शराबी जिंग का गला पकड़ लेता है और बोलता है, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी लीना एक चाकू लेकर अंदर आती है और उस शराबी के पीठ में घुसा देती है। अब ये शराबी लीना को पकड़ने ही वाला था, तभी जिंग उठती है और उसे मार मार कर जान से मार देती है। अब जिंग और उसकी बेटियों ने उस शराबी को मार दिया था और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बना रही थी। तभी जिंग के घर के बाहर कोई आता है। दरअसल इस आदमी का नाम सैम था और ये जिंग के शराबी पति का दोस्त था। ये जिंग से पूछता है, तुम्हारा पति कहाँ है? आज हम लोग शराब पीने के लिए जाने वाले थे। तो जिंग बोलती है वो बाहर गया हुआ है। तब ये बोलता है, ठीक है, जब तुम्हारा पति आ जाएगा तब हम दोनों चले जाएंगे, तब तक मैं तुम्हारे घर में रुकता हूँ। दरअसल इसकी नज़र भी जिंग की बेटियों पर ही थी। इसके बाद सैम जिंग की बेटी लीना के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी उसकी नज़र जिंग के शराबी पति की बॉडी पर जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर जिंग एक चाकू लेकर आती है और सैम का गला भी काट देती है। अब जिंग के सामने 2-2 डेड बॉडियों को ठिकाने लगाने की टेंशन थी, इसीलिए वो इन दोनों डेड बॉडियों के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। अगले दिन एक औरत जिंग की दुकान की मीट करी खाकर कहती है, जिंग आज तुमने बहुत अच्छी मीट करी बनाई है। इसके बाद से जिंग की दुकान में कस्टमर की भीड़ लग जाती है। इसके बाद से जिंग की दुकान पर इसी तरीके की भीड़ लगी रहती थी और कुछ सालों बाद जिंग ने इस छोटी दुकान को एक बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील कर लिया था। अब इसकी बेटियां भी बड़ी हो गई थी, जो कि अपनी माँ का उसके काम में हाथ बटाती थी। जिंग के रेस्टोरेंट में मास्टर शेफ हॉल नाम का एक लड़का अपने 2 दोस्तों के साथ आता है और वो जिंग से पूछता है, तुम्हारी करी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती है? तुम मुझे इसकी रेसिपी बता दो। ये जिंग की रेसिपी जानने के लिए अक्सर उसके पीछे पड़ा रहता था, उसे डराता धमकाता भी था। जिंग की बड़ी बेटी माया और सीमा एक कार में बैठी होती हैं। माया कार से उतरकर एक होटल में जाती है और एक आदमी से मिलती है और उस आदमी से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाना चाहती हूँ। माया इसी तरीके से नए नए लड़कों को फंसाकर अपने घर लाया करती थी और सीमा पीछे से इन लड़कों को बेहोश कर दिया करती थी। बेहोश होने के बाद बाकी का काम उनकी माँ कर दिया करती थी। अगले दिन कॉलेज में लीना के पास एक मैट नाम का लड़का आता है। इस लड़के की नज़र लीना पर थी। आज की रात सीमा और माया फिर शिकार पर निकलती है। माया गाड़ी से उतरकर बार में जाती है और वहाँ उसे अपना शिकार मिल जाता है। दरअसल इस लड़के की नज़र माया पर काफ़ी दिनों से थी। सीमा गाड़ी में बैठी हुई थी, तभी उसकी नज़र बाहर खिलौने बेचने वाले पर पड़ती है। अब सीमा गाड़ी से उतरकर उस खिलौने वाले के पास चली जाती है और खिलौने देखने लगती है। सीमा जब खिलौने देख रही होती है तभी एक लड़का उसकी कुछ फोटो निकाल लेता है। अब माया उस लड़के के साथ बार के बाहर आ चुकी होती है। इसके बाद सीमा अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। तभी 2 बदमाश लड़के उसे आकर घेर लेते हैं। तभी एक लड़का वहां पर आ जाता है और उन दोनों को डांट कर भगा देता है। इसके बाद वो सीमा से कहता है, मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें ली हैं, अगर तुम मुझे अपने घर का पता दो तो मैं इन्हें वहां पर भेज दूंगा। वैसे मेरा नाम डॉक्टर चिन है और मुझे फ़ोटोज़ खींचने का शौक़ है। तुम जब चाहो मेरी क्लिनिक पर आ सकती हो। माया उस लड़के को लेकर घर पहुँच चुकी थी। आज सीमा ने देर कर दी थी, इसीलिए आज माया की इज्जत लुटने वाली थी, लेकिन तभी सीमा आ जाती है और उस लड़के को बेहोश कर देती है। आज माया ने अपनी माँ से बोल दिया था कि वो खुद ही इस लड़के का काम तमाम करेगी। अब माया सबसे पहले उस लड़के के हाथों पर हथौड़े मारकर उसके हाथ तोड़ देती है, फिर एक चाकू से उसकी सारी उंगलियां काट देती है। इसके बाद उसका वो भी काट देती है। इसीलिए तड़प तड़प कर ये लड़का मर जाता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। अब सीमा और डॉक्टर चिन अच्छे दोस्त बन चुके थे।
उधर लीना और मैट की भी दोस्ती हो गई थी। अब मैट लीना को अपने घर ले जाता है और वहाँ पर उसे शराब में कोई नशीली दवा पिला देता है और जब लीना बेहोश हो जाती है तो उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसकी वीडियो भी निकाल लेता है। मैट को जब पता चलता है कि उसकी इज्जत नहीं रही तब वो बहुत रोती है। एक रात सीमा अपने कमरे में बैठी हुई चिन की भेजी तस्वीरें देख रही थी। तभी माया उसके पास आती है तो सीमा माया से सब कुछ बता देती है। वो माया को बता देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और बाकी ज़िंदगी वो उसी के साथ गुजारना चाहती है। अब अगली शाम को जिंग मास्टर शेफ हॉल को अपने घर बुलाती है। मास्टर शेफ हॉल बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था शायद जिंग आज उसे अपनी रेसिपी बता देगी। इसी के साथ साथ जिंग ने मैट को भी खाने पर बुलाया था जिसने कि लीना की इज्जत लूटी थी और डॉक्टर जिंग को भी बुलाया था। सीमा डॉक्टर जिंग से वहां से चले जाने के लिए बोलती है लेकिन डॉक्टर जिंग नहीं मानता। अब थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लग जाता है। इसके बाद सब खाना खाते हैं और उसके बाद शराब भी पीते हैं। इसके बाद जिंग सबके सामने बोलती है कि मुझे अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार है और जो भी उनकी तरफ गलत निगाह डालता है मैं उन्हें माफ़ नहीं करती। चलो आज मैं तुम सबको अपना एक राज बताती हूँ। दरअसल मैं और मेरी बेटियां कैनिबल हैं। जिंग का राज पता चलते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसी पल लीना टॉम की छाती में चाकू घुसाकर उसे मार देती है जिससे कि डरकर मैट वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो बेहोश हो जाता। दरअसल जिंग ने इन सभी की वाइन में नशीली दवा मिला दी थी जिससे कि सब बेहोश हो जाते हैं। अब लीना मैट के चेहरे पर चाकू से इतने वार करती है कि उसकी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। अब जिन बाकी लोगों को भी मारने का इंतजाम कर रही थी और डॉक्टर चैन को एक कुर्सी से बांध रखा था। अब सीमा अपनी माँ जिंग से आकर कहती है कि माँ तुम डॉक्टर चैन को छोड़ दो, ये बेकसूर हैं। तब उसकी माँ सीमा को बताती है कि ये पहले से शादीशुदा है और ये तुम्हें धोखा दे रहा था। इसके बाद वो सीमा को डॉक्टर चैन की बीबी की तस्वीर भी दिखाती है। इसके बाद सीमा वहाँ से बाहर आकर हॉल में बैठ जाती है। तभी चैन के फ़ोन पर उसकी बीबी की कॉल आती है। इसके बाद सीमा अपनी माँ के पास आकर कहती है माँ डॉक्टर चैन धोखेबाज है, इसने मेरा दिल तोड़ा है, तुम इसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना। अब डॉक्टर चैन को कई दिनों के बाद होश आता है। इसके बाद उसके सामने खड़े होकर सीमा कहती है मेरी माँ मेरी हर बात मानती है और मुझे धोखा देने वाले को कभी नहीं छोड़ती। अब डॉक्टर चैन गला फाड़ फाड़ कर रोता है और उससे जान की भीख मांगता है। हालांकि सीमा की मां ने डॉक्टर चैन के हाथ पैर पहले ही काट दिए थे और जैंग के साथ अभी इससे भी भयानक कुछ होने वाला था। इसी के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।